फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेजेंट्स टू द कर्व। हमें इस कर्व के जो टेजेंटों की इक्वेशन है वो फाइंड करनी है। कौन कौन से पॉइंट पर? एक तो पॉइंट 10 पर निकालनी है इक्वेशन ऑफ टेजेंट, और एक 20 पर। और ये प्रूव करना है कि ये टेजेंट्स आपस में क्या है, राइट एंगल है। आपस में क्या है, ये दोनों टेजेंट परपेंडिकुलर है। प्रूव दैट दी टेजेंट्स आर एट राइट एंगल्स। ये दोनों टेजेंट आपस में क्या है, राइट एंगल भी है, ये प्रूव करना है। तो हम अलग अलग निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ टेजेंट, एक तो कहाँ निकालनी है, एट 10। तो इक्वेशन के लिए हमें क्या चाहिए, टेजेंट क्या चीज होती है, एक लाइन, टच करती हुई लाइन। तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1। टेजेंट की इक्वेशन हमने बताई थी, dy बाई डी एक्स, जो भी पॉइंट x1 y1 इंटू एक्स माइनस x1, ये इक्वेशन होती है कोई भी टेजेंट है उसकी। तो हमें dy बाई डी एक्स चाहिए इस कर्व का, वो क्या कहलाएगा, स्लोप ऑफ टेजेंट। तो स्लोप ऑफ टेजेंट क्या होता है, dy बाई डी एक्स। इस कर्व के कोई भी टेजेंट है उसका स्लोप क्या होगा, dy बाई डी एक्स। तो हम dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे, 2x माइनस 3, डेरिवेटिव करेंगे 2x माइनस 3। और ये वैल्यू हमें कहाँ फाइंड आउट करनी है, एट 10 पर भी स्लोप चाहिए हमें। क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 3 माइनस 1। तो ये इक्वेशन ऑफ टेजेंट आ जाएगी, y माइनस y1, y कोऑर्डिनेट 0, और माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो यहाँ से आ गया y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1। इन सबको एक तरफ ले आएंगे तो x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन ऑफ टेजेंट एट 10। इसी तरीके से हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ टेजेंट एट 20। तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। स्लोप ऑफ टेजेंट एट 20। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू 2 माइनस 3, 4 माइनस 3 कितना आ गया, 1। तो इक्वेशन ऑफ टेजेंट एट 20 क्या इक्वेशन होगी, y माइनस y1, y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 1 स्लोप इंटू एक्स माइनस 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन गया, और ज़्यादा करेंगे तो इसको इधर ले जा सकते हैं। तो क्या बनेगा, x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन ऑफ टेजेंट्स। कौन कौन से पॉइंट्स पर, 10 पर तो ये आ गई, उस करो के 20 पर ये आ गया। अब हमें प्रूव भी करना है कि ये दोनों टेजेंट्स आपस में क्या है, राइट एंगल है। जो टेजेंट बने हैं 10 पर और 20 पर। तो कोई भी दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर कब होती हैं, जब उनके स्लोपों का प्रोडक्ट क्या हो जाए, -1। तो स्लोप ऑफ टेजेंट at 10 into slope of tangent at 20, दोनों का प्रोडक्ट अगर -1 आता है तो हम क्या कहेंगे, टेजेंट्स आर एट ए राइट एंगल। क्योंकि हमने पढ़ रखे हैं m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, दो लाइनों का स्लोप, देन लाइन्स आर परपेंडिकुलर। तो इसी तरीके से हम कहेंगे टेजेंट्स आर परपेंडिकुलर व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज इक्वल टू -1। जब उनके स्लोपों का प्रोडक्ट -1 आ जाए तो हम कह देंगे कि वो दोनों टेजेंट आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। तो स्लोप ऑफ टेजेंट एट 10 क्या है, -1, और ये रहा -1 है, और ये है स्लोप ऑफ टेजेंट एट 20, 1। दोनों का प्रोडक्ट क्या है, -1। हैंस टेजेंट्स आर एट राइट एंगल। टेजेंट्स क्या हो गए हैं, आर एट राइट एंगल्स, मीन्स आपस में टेजेंट क्या हो गए हैं, परपेंडिकुलर हो गए हैं।
और है देखो जैसे इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 है, नॉर्मल की इक्वेशन भी निकालेंगे इसमें। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व y square is equal to 4ax. Find the equation of the tangent and normal to the curve y square is equal to 4ax at the point a t square, 2at. इस पॉइंट पर हमें किसकी इक्वेशन चाहिए? इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। कर्व के टेंजेंट की इक्वेशन भी चाहिए इस पॉइंट पर और नॉर्मल की इक्वेशन भी चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए क्या क्या चाहिए हमें? एक तो पॉइंट चाहिए, पॉइंट के कोऑर्डिनेट है हमारे पास, और क्या चाहिए? स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? dy बाई डी एक्स। तो सबसे पहले हम इसमें dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी और y का क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स, और ये आ गया 4ax के रिस्पेक्ट में किया है। अब ये वैल्यू आ गई यहाँ से, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4a अपॉन 2y। अब ये कौन से पॉइंट पर चाहिए हमें? एट ए टी स्क्वायर 2at, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एक्स की जगह तो हम रख सकते हैं ए टी स्क्वायर और y की जगह रखेंगे 2at। 2a से 2a कैंसिल, क्या वैल्यू आ गई? 1/t। ये क्या आ गया? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए टी स्क्वायर 2at। तो ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए टी स्क्वायर 2at। अब क्या निकाल लेते हैं? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ए टी स्क्वायर 2at क्या होगी? y माइनस y1 की जगह y कोऑर्डिनेट 2at और 1/t dy बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस ए टी स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी ty माइनस 2at स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस ए टी स्क्वायर। इन सबको एक तरफ लिख सकते हैं, ty माइनस एक्स माइनस 2at स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ty माइनस एक्स माइनस ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब हमें दूसरा क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल में जो स्लोप होता है वो चाहिए, पासिंग पॉइंट तो यही है नॉर्मल का भी। तो उसके लिए स्लोप क्या होता है? स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है -1 अपॉन dy बाई डी एक्स। तो कौन से पॉइंट पर चाहिए हमें? एट ए टी स्क्वायर और 2at। स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा -1 अपॉन 2a इंटू वाई। वाई की वैल्यू रख देंगे, y की वैल्यू है 2at अपॉन 2a, 2a से 2a कैंसिल, क्या वैल्यू आ गई? -t। तो स्लोप आ गया है -t। तो हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हैं अब इसमें। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट ए टी स्क्वायर और 2at, इस पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी? y माइनस 2at इज इक्वल टू -t इंटू एक्स माइनस ए टी स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, टेंजेंट टू द कर्व
इस कर्व के इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए हमें। कर्व है y इज इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस साइन 2x एट x इज इक्वल टू π/3। x इज इक्वल टू π/3 पर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए इस कर्व के। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में क्या चाहिए, एक तो पॉइंट चाहिए। तो पॉइंट तो दे रखे x इज इक्वल टू π/3, पुट कर देंगे y पे आ जाएगा, उससे y कोऑर्डिनेट पॉइंट का y आएगा 2 साइन π/3 प्लस साइन 2 π/3। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 120 डिग्री की वैल्यू होती है cos 30 1/2। इसमें 2 से 2 कैंसिल हो गया, एलसीएम ले तो ये बन गया 2 √3 प्लस 1। cos 30 पर वैल्यू होती है √3/2, √3/2 होती है cos 30। तो यहाँ भी √3 आएगा और 3 √3/2 आ जाएगा। यहाँ से दोनों को ऐड करेंगे तो y की वैल्यू आ गई 3 √3/2। x की आ गई, तो पॉइंट आ गया अब हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, स्लोप निकालेंगे। तो dy/dx क्या आएगा, यहाँ से 2 cos x और प्लस cos 2x इंटू 2, क्योंकि साइन का होगा cos और साइन का होगा cos और 2x का 2 एट x इज इक्वल टू π/3। तो इसमें π/3 रखेंगे तो dy/dx आ जाएगा 2 cos π/3 प्लस 2 cos 2 π/3 और cos π/3 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 120 डिग्री होगा cos 90 प्लस 30 माइनस साइन 30, तो 2 इंटू 1/2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ गया स्लोप 0। तो अब हम इक्वेशन निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्योंकि पॉइंट चाहिए और क्या चाहिए स्लोप। कौन से पॉइंट पर निकालनी है, π/3 और 3 √3/2 और स्लोप कितना है 0। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी y माइनस 3 √3/2 इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स माइनस π/3। तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये 2 से एलसीएम लेंगे 2y माइनस 3 √3 इज इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है, नॉर्मल टू द कर्व। तो इसके लिए क्या चाहिए, हमें एक पॉइंट चाहिए और क्या चाहिए, उस टेंजेंट का स्लोप चाहिए। फिर इक्वेशन हो जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 अपॉन dy/dx उस पॉइंट पर इंटू x माइनस x1। तो ये इक्वेशन है इस कर्व की, y इज इक्वल टू साइन 2x प्लस कोट x प्लस 2 का होल स्क्वायर एट x इज इक्वल टू π/2। x इज इक्वल टू π/2 पर इस कर्व की हमें नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए। तो नॉर्मल की इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, हम इसका स्लोप निकालेंगे और पॉइंट निकालेंगे। तो पुटिंग x इज इक्वल टू π/2 क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू साइन 2 इंटू π/2 प्लस कोट π/2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। साइन पाई की वैल्यू क्या आती है, साइन 90 प्लस 90 कोस 90 0 होती है और ये वैल्यू भी 0 होगी, कोट π/2 भी 0 होगी, दोनों 0 होंगे। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू रह जाएगी 2 का स्क्वायर 4। तो पॉइंट आ गया। तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, अब स्लोप y इज इक्वल टू साइन 2x प्लस कोट x प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, स्लोप निकालने के लिए
स्लोप में क्या निकालते हैं हम, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स आएगा, सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, और फिर डेरिवेटिव होगा साइन 2x प्लस कोट एक्स प्लस 2। तो ये वैल्यू आ गई 2 इंटू साइन 2x प्लस कोट एक्स प्लस 2। और इसका डेरिवेटिव करेंगे हम, साइन का डेरिवेटिव करेंगे, साइन का क्या होता है, कोस 2x इंटू 2, और कोट एक्स का माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स, और 2 का हो गया 0। तो सबसे पहले हमने पावर का किया था, पावर आगे आगे एक पावर कम हो गई, और फिर पावर के अंदर जो कुछ है उसका कर रहे हैं बारी बारी। साइन का हुआ कोस 2x इंटू 2, कोट एक्स का हुआ माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स। एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर वैल्यू निकालेंगे हम, डी वाई बाई डी एक्स 2 इंटू साइन 2 पाई प्लस कोट पाई बाई 2, टू इंटू पाई बाई 2 है, सॉरी ये भी, प्लस 2, और इंटू 2 इंटू कोस 2 इंटू पाई बाई 2, एक्स की जगह पाई बाई 2, और कोसिकेंट स्क्वायर पाई बाई 2। तो ये कैंसिल हो जाएगा, कोस पाई होता है -1, और ये दोनों 0, तो 2 इंटू 2 कोस पाई -1 -2, और कोसिकेंट पाई बाई 2 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1, और -3 इंटू 4 क्या आ जाएगा, -12। तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया इस पॉइंट पर। तो अब हम इसका क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल। क्या होता है स्लोप ऑफ नॉर्मल, किसी भी पॉइंट पर -1 बाई डी वाई बाई डी एक्स। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया -1 अपॉन -12, 1/12। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी अब हमारे पास, y माइनस y1 एट पाई बाई 2 4, y माइनस 4 1/12 इंटू एक्स माइनस पाई बाई 2, क्योंकि हमने फॉर्मूला लगाया है y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस x1। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 12y माइनस 48 इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई बाई 2। और ज़्यादा सिंप्लीफाई करें तो 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 24y माइनस 96 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2x माइनस पाई, और इन सबको एक तरफ लिख सकते हैं। तो ये आ गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए टू द कर्व। कर्व दे रखे हैं y इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोट स्क्वेयर एक्स प्लस 3 एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4। एक्स की वैल्यू है पाई बाई 4, वहाँ पर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए। तो उसके लिए हम y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। पहले तो x की जगह क्या रखेंगे, पाई बाई 4, तो साइन पाई बाई 4 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 1 प्लस 3, तो ये वैल्यू आ गई 9/2। तो पॉइंट आ गया हमारे पास पाई बाई 4 और 9/2 एट। यहाँ पर हमें क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए इस पॉइंट पर।
तो इसके लिए हम स्लोप निकालेंगे dy बाई डी एक्स, क्या आएगा 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स प्लस 2 कोट एक्स, और कोट एक्स का होगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, और 3 का हो जाएगा 0। तो हम इसमें x की वैल्यू रखेंगे पाई बाई 4, तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा 2 इंटू साइन पाई बाई 4 कोस पाई बाई 4 प्लस 2 इंटू कोट पाई बाई 4 माइनस कोसिकेंट स्क्वायर पाई बाई 4। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/√2 इंटू 1/√2 2 हो जाएगी, दोनों की मल्टीप्लाई, और कोट पाई बाई 4 1 होता है 45 डिग्री पर, कोसिकेंट पाई बाई 4 साइन पाई बाई 4 का रेसिप्रोकल, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा -2, 2 से 2 कैंसिल, और 1 माइनस 4 क्या वैल्यू आ गई -3। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट आ गया ये हमारे पास। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल देंगे अब हम। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पाई बाई 4 9/2 इज y माइनस 9/2 और -3 इंटू एक्स माइनस पाई बाई 4, क्योंकि स्लोप क्या होता है dy बाई डी एक्स, किसी भी पॉइंट पर जहाँ पर हम टेंजेंट निकालना चाह रहे हैं उस पॉइंट पर जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू है उसे हम बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। कर्व की इक्वेशन है x² प्लस 3y इज इक्वल टू 3 विच इज पैरेलल। जो इक्वेशन चाहिए टेंजेंट की वो किसके पैरेलल है, पैरेलल टू द लाइन y माइनस 4x प्लस 5। जो हमें टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए वो जो टेंजेंट है वो किसके पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है, और ये कर्व की इक्वेशन है। तो हम यहाँ से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए हमें तो टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए जो टेंजेंट इस लाइन के क्या हो, पैरेलल। तो लाइन की इक्वेशन को हम लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में 4x माइनस 5, ये लाइन थी हमारे पास, इसको इधर ले गए। तो इसमें जो स्लोप होता है वो कौन होता है, कैसी फॉर्म होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो इसमें स्लोप हो गया स्लोप ऑफ लाइन 1 क्या आ गया 4, लाइन 1 का स्लोप क्या आ गया 4 आ गया, और टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन 1 टेंजेंट अगर लाइन के पैरेलल है तो हम ही लिखेंगे सो स्लोप ऑफ टेंजेंट, अगर कोई दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप आपस में इक्वल होते हैं, तो लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन। लाइन का स्लोप और टेंजेंट का स्लोप इक्वल होगा क्योंकि टेंजेंट लाइन के क्या है, पैरेलल। तो लाइन का स्लोप तो है 4, और स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे आएगा, जो भी इक्वेशन दे रखी है उसका क्या करें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या आ जाएगा 2x प्लस 3 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। हमें तो dy बाई डी एक्स चाहिए, तो ये 3 मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो ये आ गया स्लोप ऑफ द टेंजेंट। टेंजेंट का क्या आ गया, स्लोप। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल है, 4 के। तो dy बाई डी एक्स को हम किसके इक्वल रखेंगे, 4 के। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी x की, कि भाई जब x की वैल्यू इतनी होगी जब ये स्लोप ऑफ टेंजेंट 4 होगा,
तो उस x की वैल्यू पर हमारे पास जो टेजेंट है उसकी इक्वेशन चाहिए हमें। इसका मीनिंग ये हुआ, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 3 बाई -2, -6 आ गया x की वैल्यू। अब एट x इज इक्वल टू -6 y की वैल्यू निकालेंगे। करो की इक्वेशन से -6 का स्क्वायर प्लस 3y इक्वल टू 3, -11, y की वैल्यू आ गई -11। तो जो पॉइंट आया है हमारे पास x इज इक्वल टू -6 पर, इसकी वैल्यू क्या है, y की ये है। तो x इज इक्वल टू -6 पर जो इसका टेजेंट खचेगा वो किसके पैरेलल होगा, इस लाइन के पैरेलल होगा। और हमें ऐसे ही टेजेंट की जरूरत है, तो y कोऑर्डिनेट और निकाल लिया इसमें पुट करके x की वैल्यू। जब x की वैल्यू -6 होगी तो इसका टेजेंट का जो स्लोप है वो क्या होगा, 4, जो कि इसके स्लोप के, लाइन के स्लोप के इक्वल है। तो वो ऐसा ही हमें टेजेंट चाहिए, तो उसके लिए हमने y कोऑर्डिनेट और निकाले हैं। तो पॉइंट आ गया एट -6 -11। इक्वेशन ऑफ टेजेंट क्या आएगी, y माइनस y1, स्लोप कितना है, dy बाई डी एक्स 4 है, इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस 6। तो यहाँ से वैल्यू आ गई 4x प्लस 24, और इधर ले जाएंगे एक तरफ लेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 4x प्लस 24 माइनस 11, 4x प्लस 23। इस तरह से करेंगे। ये इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू 4x प्लस 23। ये टेजेंट की इक्वेशन आई है, जो इस कर्व का टेजेंट है और इस लाइन की क्या है, ये पैरेलल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेजेंट्स टू द कर्व कर्व की इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 4 विच आर परपेंडिकुलर। इक्वेशन ऑफ टेजेंट्स टू द कर्व विच आर परपेंडिकुलर टू द लाइन x प्लस 14y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हमें टेजेंट, इस कर्व की जो टेजेंट है उसकी इक्वेशन चाहिए, जो टेजेंट इस लाइन के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, जो टेजेंट इस लाइन के परपेंडिकुलर हो। उन सभी टेजेंट्स की हमें इक्वेशन चाहिए जो टेजेंट इस लाइन के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो कोई भी टेजेंट है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा, तो उनके स्लोपों में क्या रिलेशन होगा, स्लोपों का प्रोडक्ट -1 आएगा। तो इस लाइन का पहले तो हम स्लोप निकालते हैं। किसी भी लाइन की इक्वेशन से हम उस लाइन का स्लोप बता सकते हैं, कौन सी फॉर्म में कंपेयर करके, कौन सी फॉर्म में लिख करके, उसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट करके हम उसका स्लोप बता सकते हैं। जो x का कोफिशिएंट होता है वो क्या कहलाता है, उसका स्लोप। तो 14y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 3, y इज इक्वल टू हो जाएगा -1/14x माइनस 3/14। तो यहां पर स्लोप ऑफ लाइन आ गया -1/14। स्लोप ऑफ लाइन, जो गिवन लाइन है उसका स्लोप आ गया -1/14। और अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन काम करेंगे। जो स्लोप ऑफ टेजेंट है वो इस लाइन के क्या है, टेजेंट इज परपेंडिकुलर, टेजेंट इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, so we can write slope of tangent into
स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू -1, क्योंकि कोई भी दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोपों का प्रोडक्ट -1 होता है। तो हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे इस क्वेश्चन में। टेंजेंट इस कर्व का चाहिए तो इसका टेंजेंट का स्लोप कैसे आएगा, इसमें dy/dx फाइंड आउट करें। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy/dx। हम फाइंड आउट करेंगे dy/dx। y इज इक्वल टू क्या गिवन है, x³ + 2x - 4। कोई भी कर्व है उसका स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे आएगा, उसमें क्या फाइंड आउट करें, dy/dx फाइंड आउट करें डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो 3x² + 2 हो जाएगा इसका स्लोप। आप देखो इसमें रख देंगे इसकी वैल्यू, 3x² + 2 इंटू स्लोप ऑफ लाइन कितना है -1/14 इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, 3x² + 2 इज इक्वल टू 14। तो 3x² क्या हो जाएगा 14 - 2, 3x² हो जाएगा 12। x की दो वैल्यू आ गई है। तो x की वैल्यू 2 और -2 होगी जब स्लोप ऑफ जब जो टेंजेंट है वो इस लाइन के क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो दोनों पर हम y की वैल्यू और निकालेंगे, फिर इक्वेशन आ जाएगी, क्योंकि ये इस कर्व का पॉइंट चाहिए हमें। टेंजेंट किस पर चाहिए, कर्व पर। तो x की जब ये वैल्यू होगी, जब जो टेंजेंट बनेगा वो इस लाइन के क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो कंप्लीट पॉइंट के लिए y कोऑर्डिनेट भी चाहिए। तो y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इस वैल्यू को हम किस में पुट कर देते हैं, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। वेन x इज इक्वल टू 2, y क्या हो जाएगा 2³ + 2 इंटू 2 -4। वेन x इज इक्वल टू -2, y हो जाएगा -2³ + 2 इंटू -2 -4। 8 + 4 -4 वैल्यू आ गई 8, और y की वैल्यू आ गई -8 -4 -16। तो दो पॉइंट आए हैं, एक तो 28 और एक आया है -2 -16, जहाँ पर जो टेंजेंट है वो, तो एट 28 पर निकालेंगे हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का वही फॉर्मूला है y - y1, और स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आया था dy/dx। एक बार देख लेते हैं, इसमें x की जगह वैल्यू पुट करेंगे dy/dx में। तो x की वैल्यू आएगी इसमें 3 इंटू 2 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगी 14। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आया है 14 इंटू x - 2। इसी तरीके से y + 16, 14 इंटू x + 2। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 14x - 28, इन सब को एक तरफ ले लेंगे। तो ये वैल्यू आ गई +20 इज इक्वल टू 0, और एक वैल्यू यहाँ से आएगी -14x - 28, 12 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आई है हमारी।